हेलो एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मॉर्निंग में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, साथ ही साथ उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। सो शुरू करते हैं करंट एनर्जीज़। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की करंट एनर्जी क्या चल रही है इस वक्त कलेक्टिव लेवल पे। फर्स्ट कार्ड है जजमेंट, फिर हमारे पास है डेथ, जजमेंट के साथ डेथ आया है। फिर है 3 ऑफ वॉन्ड्स, द वर्ड, स्ट्रेंथ, द लवर्स, टेन ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, द एम्परर, एट ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक। ओके, तो करंट एनर्जी गाइस यहाँ पर साइंस बता देती हूँ पहले, क्योंकि आप में से कई लोग मुझसे पूछते हैं कि मैम आप साइंस बता दिया करिए। तो यहाँ पर एरीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग है, जेमिनाई बहुत स्ट्रॉन्ग है, लियो बहुत स्ट्रॉन्ग है, स्कॉर्पियो, लिब्रा, ये साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, प्योरली ये साइन आया है, एम्परर, स्ट्रेंथ, द लवर्स, जजमेंट, डेथ। ठीक है, तो ये मेजर अरकाना से ये साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद हमारे पास है एरीज, लियो, सेजिटेरियस, फायर साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है। फिर हमारे पास है एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, कैप्रिकॉन, वर्गो, टॉरस एंड कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। सभी साइंस हैं, लेकिन जो साइन स्ट्रांगली है वो मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पर जो एनर्जी निकल कर आई है, आप में से कलेक्टिव लेवल पर ज़्यादातर लोगों के पार्टनर्स इस वक्त पूरी तरह से अपनी पावर में हैं, क्योंकि एम्परर के साथ स्ट्रेंथ आया है। तो ये दोनों कार्ड्स बता रहे हैं कि आपके पार्टनर अपनी फुल पावर में है, फुल स्ट्रेंथ में है इस वक्त। ये किसी से भी लड़ने की हालत में, मतलब एक तरह से कहा जाए ना, तो ये अपने घर वालों को भी नहीं बख्शेंगे, ये आपको भी नहीं बख्शेंगे। इस वक्त इनका दिमाग पूरा उल्टा है। जो भी इनसे बात करेगा सीधे मुंह ये जवाब भी नहीं देंगे, ये टेढ़ा जवाब दे सकते हैं, गुस्से में जवाब दे सकते हैं, एरोगेंट बिहेवियर हो सकता है, क्योंकि इनकी पर्सनल लाइफ में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स दिख रही हैं, क्योंकि इनका ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड चल रहा है। तो अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो बेटर है, बट अगर आप कांटेक्ट में हैं तो इनके बिहेवियर से आपको लगेगा कि ये तो बिल्कुल कंट्रास्ट बिहेवियर कर रहे हैं, मैंने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं, और ये लड़ रहे हैं या डांट रहे हैं या गुस्सा कर रहे हैं, मतलब पॉइंट ढूंढ रहे हैं एक ना एक बहस करने का। इस तरह की एनर्जी हो सकती है। ज़्यादा पावर भी नुकसानदायक होता है। तो यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा लॉजिकल हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा लॉजिकल। इनके लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, तो इनको लग रहा है कि कुछ ना कुछ किसी न किसी को ब्लेम थोप दो। ठीक है, मेरे लाइफ में ये हो रहा है, उसका कारण तुम हो या फिर कोई और है, मतलब ये ब्लेम कर रहे हैं। इनके लाइफ में क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, अब इन्हें तो नॉलेज है नहीं कि ये ट्विन फ्लेम जर्नी है या सोलमेट जर्नी है, या माहौल ऐसा है कि जुपिटर और सैटर्न का या केतु का या राहु का ट्रांजिट हो रहा है। तो इनको तो ये सारी चीज़ों से मतलब नहीं है। इनको लगता है कि मेरे लाइफ में ये हो रहा है, मैं तो हमेशा परफेक्ट रहता हूँ या रहती हूँ, मैं तो ऑलवेज़ राइट रहता हूँ या रहती हूँ, मेरे लाइफ में ये सब क्यों हो रहा है। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर अगर कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है तो बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक बिहेव कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा स्टबन बिहेवियर होगा। आपको लगेगा कि ये बंदा या बंदी इतना क्यों एटीट्यूड, इतना क्यों भाव खाता है। ठीक है, ये आप लोगों में से कुछ लोगों के साथ होगा। कुछ लोगों के साथ आपके पार्टनर बहुत पोलाइटली बात करेंगे, बहुत ज़्यादा पेशेंस, बहुत ज़्यादा पोलाइट। आपको लगेगा कि इनकी तो अवेकनिंग हो गई, लग रहा है ये तो पूरे बदल गए हैं, पूरे मतलब चेंज हो गए। बट इनकी प्रॉब्लम का कारण यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। हो सकता है ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हो, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो, बहुत ज़्यादा फैमिली का, लोगों का, समाज का लेकर चलते हैं।
इमोशनली बहुत अपसेट फील कर रहे हैं तो आपसे एनर्जी ले सकते हैं, हो सकता है आपसे बात करें आप, क्योंकि आप हीलर हो। अगर आप इनके काउंटर पार्ट हो तो आपको आपसे बात करके इन्हें एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, जैसे एक बैटरी चार्ज हो जाए तो उस तरह की एनर्जी ये फील करते हैं। तो इस वजह से ये आपसे हो सकता है कि बहुत अच्छे से बात कर रहे हो, बहुत पोलाइटली अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रहे हो कि मेरे लाइफ में ये हुआ वो हुआ, या मैं इस वजह से आपसे बात नहीं कर रही थी या नहीं कर पा रहा था। एक्सक्यूज़ेस देते हुए नज़र आएंगे तो आपको लगेगा फ़र्स्ट टाइम किसी ने एक्सक्यूज़ दिया है, लेकिन कुछ पल बाद ही ये अचानक से वेटिंग एनर्जी में रख देंगे आपको। मतलब थोड़े टाइम बहुत प्यार से बात करेंगे और कुछ टाइम के बाद जैसे आपने इन्हें मैसेजेस किए या इन्हें आपने ढेर सारा कुछ क्वेश्चन किया या आपने अपने बारे में बताने की कोशिश करी तो ये भाग जाएंगे। इन्हें ऐसा लगेगा कि बस अब मैंने अपने एनर्जी ले ली है काम भर, जितना मुझे ज़रूरत थी, अब मुझे और एनर्जी नहीं देनी है, और ये निकल जाएंगे। ज़रूरी नहीं है ब्लॉक करके निकलें, हो सकता है आपको रिप्लाई न दें या आपको लेट रिप्लाई दें या करके बातें करें, तो आपको लगेगा कि यार मैंने तो इससे इतने अच्छे से बातें करी, मैंने तो इसकी सारी प्रॉब्लम्स को इतना सीरियसली लिया, सुना, इन्हें इतना रिस्पॉन्स किया, बट जब मैं अपने बारे में बात कर रही हूँ या कर रहा हूँ तो इसे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, इसे तो लग रहा है जैसे कि मेरे से कोई लेना देना ही नहीं है। तो कुछ लोग इस तरह का बिहेवियर कर सकते हैं। और आप में से कुछ लोग हैं जो बिल्कुल भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, बिल्कुल बात नहीं हो रही है, उनके पार्टनर्स आपकी तरफ रिटर्न आते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पर आपको लेकर बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा केयरिंग हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपके बारे में, और आपके बारे में सोचते सोचते इन्हें ये भी एहसास हो रहा है कि मुझे अब बात करनी चाहिए, मुझे मिलना चाहिए या मुझे एक्सप्रेस करना चाहिए, बहुत इंतज़ार कर लिया, अब मुझे ये इंतज़ार ख़त्म करना चाहिए। तो इस तरह की भी एनर्जी है। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर्स यहाँ पे रीयूनियन के लिए स्पेशली डिसीजन लेने वाले हैं। तो द लवर्स का कार्ड है यहाँ विद जजमेंट। तो आप में से ज़्यादातर लोगों के पार्टनर्स हो सकता है ट्विन फ्लेम जर्नी या सोलमेट जर्नी में आप लोग हो सकते हैं, और आपके पार्टनर आपसे बहुत ज़्यादा लव करते हैं, अपने इमोशंस अपनी फीलिंग्स आपसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, या किया होगा रिसेंटली उन्होंने, या करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आने वाले 1-2-3 दिन के अंदर, टाइमलेस रीडिंग है, जब भी जिसके सामने आएगी उससे रेजोनेट करेगी। तो अगर आपके सामने आज आई है और आपको लगता है कि आपके पार्टनर नो कांटेक्ट में है या कांटेक्ट करते हैं, तो वो अपने इमोशंस एक्सप्रेस कर सकते हैं। अगर कांटेक्ट सिचुएशन में है तो भी आपको कुछ बोल सकते हैं ऐसा जिससे आपको लगे कि ही और शी लव्स यू मोर देन योर सेल्फ, तो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। आपको ऐसे ही डाउट होता है, आपको ऐसे ही आप खुद को गिल्ट में डाल सकते हो कि मैं झूठे इनको इतना ज़्यादा ब्लेम कर रही थी या कर रहा था, ये तो मुझसे बेचारे इतने सीधे हैं, इतना प्यार करते हैं, या अपना दिल खोल के रख दिया, बिल्कुल ये मुसीबत में थे और मैं इन पर शक कर रही थी। तो आप खुद को गिल्ट में डाल सकते हो इनका प्यार देख के, इतना ज़्यादा ये आपके ऊपर प्यार बरसा सकते हैं। ठीक है, तो आप में से कई लोगों के पार्टनर्स लाइफ लेसन्स ले रहे हैं। कलेक्टिव लेवल पे द वर्ल्ड का कार्ड है, इस जर्नी में एक एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं, और कुछ लोगों के पार्टनर डेफिनेटली एक होने वाले हैं। यहाँ पर हो सकता है आप अगर मैरिड हैं और ऑलरेडी अपने हस्बैंड या वाइफ को लेकर ये रीडिंग देख रहे हैं, तो हो सकता है लीगल सिचुएशन से गुजर रहे हों। जजमेंट का कार्ड यहाँ पर लीगल सिचुएशंस को भी दिखा रहा है, मे बी थर्ड पार्टी की वजह से या किसी के भड़कावे में आकर आप दोनों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हों। पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है या किसी थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। सो ये चीज़ें यहाँ करेंट एनर्जी में निकल कर आई हैं। कुछ और कार्ड्स लेते हैं। करंट एनर्जीज, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट एनर्जी। वाओ, द चैरियट का कार्ड है कैंसर। वापस आना चाहते हैं आपकी तरफ। उस डेक से भी नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड था विद द लवर्स, और इस डेक से चैरियट का कार्ड है। बहुत ज़्यादा आइसोलेशन में है, आपको मिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। हर्मिट का कार्ड है। हैंग्ड मैन, 8 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, द हाई प्रीस्टेस। सभी साइंस हैं डियर, मैं अलग से साइन नहीं बताऊंगी, ऑल साइंस आर देयर। यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कैंसर और पाइसेस और टॉरस बहुत स्ट्रॉन्ग है। कैप्रिकॉर्न,
यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि आप में से ज़्यादातर लोगों के पार्टनर्स रिटर्न आना चाहते हैं आपकी तरफ। अगर ऑलरेडी हैं आपके लाइफ में तो ये आपकी तरफ कोई डिसीजन लेने वाले हैं। चैरियट का कार्ड है। अगर किसी सिचुएशन में बंधा हुआ फील कर रहे थे, स्टक थे, हैंग थे, या आपको लटका के रखा हुआ था किसी सिचुएशन में, बहुत टाइम से आपकी बात आगे नहीं बढ़ रही थी, आपको भी लग रहा था कि अब क्या करना है, मतलब वेट करना है या मूव ऑन करना है, तो ये आपको किसी तरह की क्लैरिटी देते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा सोचा है, समझा है इन्होंने इस रिलेशनशिप को लेकर, बहुत ओवर थिंक किया है, और जब ये बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी में आ गए हैं तब ये आपसे कांटेक्ट करने की सोच रहे हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, आप में से कुछ लोगों के पार्टनर आएंगे लेकिन कुछ टाइम के बाद रिटर्न चले जाएंगे, ऐसा लग रहा है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो क्विकली आएंगे और कुछ टाइम रहने के बाद वापस ऑन एंड ऑफ सिचुएशन हो सकती है। और कुछ लोगों के पार्टनर डेफिनेटली आएंगे तो स्टे करेंगे और साथ ही साथ आपको कमिटमेंट भी देंगे। हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, तो यहाँ पर आपकी तरफ बहुत ज़्यादा एफ़र्ट डालते हुए नज़र आ रहे हैं, इस रिलेशनशिप के लिए स्टैंड लेते हुए नज़र आ रहे हैं, एक कमिटमेंट देना चाहते हैं। मे बी आपसे वो डिस्कस करें शादी को लेकर या पेरेंट्स को लेकर या आगे प्रोसेस को लेकर कि कैसे कैसे क्या क्या करना है। तो ये सारी चीज़ें आप में से कुछ लोगों के साथ होते हुए दिख रही हैं। देखते हैं नेक्स्ट एक्शन। तो पहले रून से चेक करेंगे नेक्स्ट एक्शन और फिर साइकिक टैरो से टाइम देखेंगे। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूवर्स की तरफ, उनके पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। सबसे पहले तो गुड न्यूज़ दे दूं कि आप में से ज़्यादातर लोगों को मैसेजेस रिसीव हो सकते हैं आपके पार्टनर्स की तरफ से। हो सकता है आप में से कुछ लोग 6 महीने या 1 साल के ऊपर हो गया है आपके पार्टनर्स का मैसेजेस नहीं आया है, और आप लोगों को मैसेजेस रिसीव होने वाले हैं। आपने जो भी बीज बोया है, जितनी भी मेहनत करी है इस रिलेशनशिप में, उसका फल मिलता हुआ नज़र आ रहा है। आप में से कई लोगों का परमानेंट रीयूनियन होता हुआ नज़र आ रहा है, मतलब एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट। और मैंने लास्ट टाइम बोला था, आप में से कई लोगों ने मुझे मैसेजेस किए, कमेंट भी किए कमेंट बॉक्स में यूट्यूब पे कि आपका परमानेंट रीयूनियन हो गया, आपको शादी की कमिटमेंट मिल गई। तो उनको बहुत बहुत बधाई हो, और जिन्हें नहीं मिली है आप में से कई लोगों को मिलने वाली है। यहाँ पर बिग हैप्पी चेंजेस आर कमिंग योर वे। और यहाँ पर आप में से कई लोगों के पार्टनर नेक्स्ट एक्शन में दिख रहा है कि अपने ऊपर पूरा फोकस डाइवर्ट करने वाले हैं। हो सकता है सेल्फ लव में आए, इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, आपके लिए इस रिलेशनशिप के लिए एफ़र्ट डालते हुए नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पर फेहू का कार्ड है जो कि बता रहा है कि एक नई शुरुआत, एक नई बिगिनिंग आपके साथ दिख रही है। मैसेजेस के कार्ड्स हैं यहाँ पर। बुन्यों का कार्ड है जो कि रून है, जो कि बता रहा है कि आपके पार्टनर आपको मैसेज कर सकते हैं, किसी तरह का गिफ्ट आपको रिसीव हो सकता है, किसी तरह का सेलिब्रेशन आता हुआ दिख रहा है आपकी तरफ। जस्ट गो विद द फ्लो का कार्ड है। आप में से कुछ रून है, बार बार कार्ड निकल रहा है मेरे मुँह से, तो जस्ट गो विद द फ्लो। यहाँ पर आप में से कई लोगों के पार्टनर एक फ़्लो की तरह चले जा रहे हैं, रिलेशनशिप के बारे में भी सोच रहे हैं, उनकी पर्सनल लाइफ, उनकी प्रोफेशनल लाइफ, उनका करियर, उनकी फाइनेंशियल स्टेटस, सब कुछ उन्होंने त्याग दिया है बिल्कुल। मतलब उनको अब कोई स्ट्रेस नहीं लेना है। वो जब बस ये चाहते हैं कि अब सब राम भरोसे होता रहे, मैं अब बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेने वाला हूँ, अब मैं वही करूँगा जो मुझे पसंद है। तो आप में से कुछ लोगों के पार्टनर अब इस एनर्जी में आने वाले हैं जो कि आपके लिए बेनिफिशियल है। ठीक है, आपकी लाइफ में किसी तरह की गुड न्यूज़ आते हुए दिख रही है। आपके पार्टनर आपको कोई गुड न्यूज़ दे सकते हैं, या आपकी पर्सनल लाइफ में किसी तरह की गुड न्यूज़ आप रिसीव करेंगे। साथ ही साथ हारमोनी एंड रीयूनियन के यहाँ पर ब्लेसिंग्स दिख रही हैं। तो ज़्यादातर नेक्स्ट एक्शन बहुत पॉजिटिव है, और कुछ लोगों के, बहुत कम लोगों से रेजोनेट करेगा। कुछ लोगों की लाइफ में कुछ भी चेंज होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। जो सिचुएशन जैसी है वैसी ही रहने वाली है, अटकी हुई रहने वाली है सिचुएशन, मतलब ना आगे ना पीछे। ठीक है, नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन वाली भी यहाँ पे एनर्जी आई है। तो कुछ लोगों के साथ ये भी हो सकता है कि अभी फ़िलहाल आपकी सिचुएशन में कोई बड़े चेंजेस नज़र नहीं आ रहे हैं। टैरो से भी देख लेते हैं। सेलिब्रेशन, ब्लेसिंग्स, गुड न्यूज़ क्या निकल कर आता है। सेल्फ लव,
जो रून्स ने बताया। नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूवर्स की तरफ, उनके पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है कलेक्टिव लेवल पे। टावर एंड डेथ, डेफिनेटली ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है आप में से ज़्यादातर लोगों के पार्टनर्स की लाइफ में, जैसा कि हमने देखा भी करंट एनर्जी में। लव बिगिंस, दो एसेस आए हैं यहाँ पे। न्यू बिगनिंग के दो कार्ड्स हैं। तो मैंने आपसे अभी कहा न्यू बिगनिंग आर कमिंग, ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपकी तरफ। एक नई शुरुआत आपके पार्टनर आपकी तरफ करना चाहते हैं, अपने इमोशंस एक्सप्रेस करेंगे, क्लियर कम्युनिकेशन कर सकते हैं, मैसेजेस रिसीव हो सकते हैं आप लोगों को। ये अपने बारे में बताएंगे कि इनके लाइफ में क्या क्या चीज़ें हुई, इन्होंने कितना कुछ फेस किया, कितने टावर मोमेंट्स इन्होंने देखे या फेस किए, कितने कॉन्फ्लिक्ट्स, कितनी लड़ाई झगड़े इनके लाइफ में हुए जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थे। लेट्स क्लैरिफाई। तो आप लोगों के लिए 1 नंबर इम्पॉर्टेंट है। विद इन 1 मिनट, 1 डे, 1 आवर, 1 वीक, आप में से ज़्यादातर लोगों के पार्टनर्स रीच आउट करेंगे आपकी तरफ। टावर का कार्ड क्यों आया है नेक्स्ट एक्शन में? इनके बेस चक्रा में प्रॉब्लम्स आई हैं, मतलब इनकी हेल्थ इश्यूज़ हुई होगी या इनकी फैमिली इश्यूज़ या इनके फाइनेंशियल इश्यूज़, जो कि ये आपको मैसेज करके बताएंगे। कम्युनिकेशन दिख रहा है, मैसेजेस आर कमिंग, मैंने अभी कहा था। और यहाँ पर मैसेज का कार्ड है, आपको मैसेजेस रिसीव होंगे और ये आपको बताएंगे। सेलिब्रेशंस आर ऑल्सो कमिंग, आपकी तरफ सेलिब्रेशन होगा। इस टावर का आप पर इफेक्ट पॉजिटिव पड़ने वाला है, जो होता है अच्छे के लिए होता है, इसीलिए कहा गया है। ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड क्यों आया है नेक्स्ट एक्शन में? रीयूनियन करना है तो ट्रांसफॉर्मेशन होगा, डेफिनेटली ट्रांसफॉर्म होंगे तभी रीयूनाइट होंगे। बिना कर्मा रिलीज़ किए तो रीयूनियन पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर रीयूनियन दिख रहा है, अगर आपके साथ एंडिंग करी थी तो आपके साथ रीयूनाइट होते हुए दिख रहे हैं। कॉन्फ्लिक्ट्स का कार्ड क्यों आया है? कॉन्फ्लिक्ट्स को क्लैरिफाई किया है ऑब्स्टिकल्स ने। बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स थे इनके लाइफ में, मे बी आपके ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा लोग भड़का रहे थे इनको, लेकिन अब होपफुल रहिए, ये पूरी तरह से अथॉरिटी अपने हाथ में ले रहे हैं और बहुत जल्द आपकी तरफ बढ़ेंगे, रीयूनाइट होंगे आपकी तरफ। सो रीयूनियन एंड हारमनी, डेफिनेटली सेम एनर्जी निकल कर आई है जो रून्स ने बताया। सो देखते हैं, आपके लिए 1 नंबर इम्पॉर्टेंट है गाइस। एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस है? रोमांस, लेट गो, कॉम्प्रोमाइज़, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, फॉरगिवनेस, इम्प्रूविंग हेल्थ। ओके, तो आपके लिए है कुछ लोगों में कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है, किसी सिचुएशन में सॉर्ट आउट होता हुआ दिख रहा है। अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस, बहुत ज़्यादा रोमांटिक जाने वाला है आपका वीक। आप में से ज़्यादातर लोग रीयूनाइट होंगे ऐसा लग रहा है। कई लोग एक दूसरे को माफ़ करेंगे, रिलीज़ करेंगे। फॉरगिवनेस का कार्ड है, लेट गो का कार्ड है। बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी अगर है आपके अंदर, बहुत ज़्यादा आप ब्लेमिंग एनर्जी में है या लोअर वाइब्रेशन में है, तो लेट गो करिए। अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए, इम्प्रूविंग हेल्थ। सो ये थी आज की रीडिंग। होप आपको इस रीडिंग से गाइडेंस मिली हो, पॉसिबिलिटीज़ पता चली हो। मेरी रीडिंग अगर आपको अच्छी लगती है, आपको गाइडेंस मिलती है, तो ज़रूर लाइक शेयर कमेंट किया करिए। वीडियो पसंद आया हो लाइक ज़रूर किया करिए, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।